नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2023 को कई जजमेंट्स हैं जो कि प्रोनाउंस किया है, तो जिसमें से एक जजमेंट और लेकर आए हैं हम इस पार्ट नंबर 2 वीडियो पे, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1399 ऑफ 2023 जो कि अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का जो केस है। यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन जो है वो रिस्पोंडेंट्स की जो है वो अलाउ कर दी थी और रिस्पोंडेंट्स ने जो है ऑर्डर को चैलेंज किया था, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। उसमें उन्होंने एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज लगाई थी जो कि डिसमिस हो गई थी। तो मींस एप्लीकेशन थी रिवीजन की, वो मतलब जो डिस्चार्ज की थी वो डिसमिस हो गई थी बाय द ट्रायल कोर्ट, और हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाली गई थी। रिवीजन पिटीशन थी जो कि हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी। अब उससे एग्रीवेट होकर जो अपीलेंट है उन्होंने एक जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। तो आइए थोड़ा सा डिटेल्स पे जाते हैं, था क्या इस केस में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, तो देखते हैं इसमें। ये देखिए, ऑर्डर था 2013 का जिसको कि चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो हाई कोर्ट थी जुडिकेचर एट बॉम्बे, जिसमें रिवीजन पिटीशन थी जो चैलेंज जो उसका रिवीजन पिटीशन का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था अपीलेंट ने। और हाई कोर्ट ने क्या किया था कि जो ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया था, जो कि नीचे की जो कोर्ट थी, जो ट्रायल कोर्ट थी, उसमें एप्लीकेशन जो थी फॉर द जो रिस्पोंडेंट्स की जो एप्लीकेशन थी, रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 की फॉर डिस्चार्ज, वो की डिसमिस हो गई थी। अब डिस्प्यूट ये था कि जो FIR थी वो लॉन्च हुई थी एक जो पुलिस स्टेशन में बताया गया है। इस पुलिस स्टेशन में 14/5/2006 को एक मर्डर हुआ था और जो कि एक रेजिडेंट से एक जगह का नाम बताया गया है। वहां पर एक बंगलो में उनका जो बॉडी थी लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड इन द बेडरूम में उनकी जो है बॉडी पाई गई थी। और काउंसिल जो अपीयरिंग हुए हैं अपीलेंट के, उन्होंने कहा कि इम्पिंज्ड ऑर्डर जो है पास किया गया हाई कोर्ट का, वो एक तरह का मिनी ट्रायल है, वो कंडक्ट किया गया है। और चूंकि कुछ स्टेटमेंट्स को जो है रेफर कर लिया गया है जो कि पुलिस ने रिकॉर्ड की थी इन्वेस्टिगेशन में जो कि पार्ट है चार्जशीट का। तो इसलिए जो अपीलेंट की ये कंटेंशन थी कि ये जो स्कोप है जुरिस्डिक्शन का कोर्ट का जो एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज, तो ये कि बियॉन्ड द स्कोप है उसके लिए। और हाई कोर्ट को जो इसको जो को ने आगे फेल हो गई कि वो कंसिडर करने के लिए फैक्ट को कि एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुआ था, जिसमें साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नल प्रोफाइलिंग BEOS, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 और 4 एड्स ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 के, और जो कि जो लीड करते हैं टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 इन द क्राइम। और काउंसिल के ने जो आगे अपीलेंट ने एक जजमेंट थी उस पर रिलाई किया जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर वर्सेस डॉक्टर मरोटी सन ऑफ सो, जो की एक जजमेंट थी उस पर रिलाई किया। अब काउंसिल से रिस्पोंडेंट के उन्होंने सबमिट किया कि ये एक तरह का ब्लाइंड मर्डर था, तो इसलिए कोई आई विटनेस नहीं था, कोई एनिमिटी नहीं थी रिस्पोंडेंट की 1 और 2 की विद डिसीज्ड के साथ, क्योंकि वो एक हैप्पीली उनके जो पड़ोसी थे, नेबरहुड थे वो। और फॉल्स स्टोरी जो है प्रोसिक्यूशन की बिल्ड की गई है, कोई मटेरियल नहीं है उसके सपोर्ट करने में, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने फेल हो गई अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने में, जबकि उनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए था, इसलिए उनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। ये एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट होगा अगर उनको ट्रायल फेस करना पड़ा तो। अब मटेरियल जो है वो प्रोसिक्यूशन ने जो कलेक्ट किए थे वो माननीय हाई कोर्ट ने कंसिडर किए थे, तो रेस्पोंडेंट ने अपनी उनकी जो अपील थी उसको अपोज किया। अब हाई कोर्ट ने जो था ऑर्डर जो पास किया गया था हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज नहीं किया था स्टेट ने, लेकिन जो काउंसिल थे स्टेट के उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो साउट टू आर्ग्यू की इम्पिंज्ड ऑर्डर जो है वो कैन नॉट बी लीगली सस्टेन्ड, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है वो सिर्फ एविडेंस जो रिकॉर्ड किया जाएगा कोर्ट में ट्रायल के बाद ही किया जा सकता है। तो इसलिए जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो सिर्फ प्राइम फेशिया केस है उसी को देखना होता है।
तो दोनों के पार्टीज को सुनने के बाद और परस्यू करने के बाद, रेलिवेंट पेपर्स को रिकॉर्ड देखने के बाद, तो कोर्ट ने पाया कि अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि एफआईआर जो थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई थी, नंबर ऑफ पर्संस के जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे 161 और 164 सीआरपीसी में, और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी हुआ, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, सिग्नल प्रोफाइलिंग, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 का हुआ था जो कि कंडक्ट हुआ था 2007 में। सिमिलर टेस्ट जो है 4 जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर भी कंडक्ट किए गए थे जो कि क्लोज एड्स ऑफ दी रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 था, क्योंकि जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था, क्राइम तो इन्वेस्टिगेटेड किया गया था, चार्जशीट थी 2009 में फाइल की गई थी, और जो कि एक रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 थे, और बताया गया कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 जो है वो दुबई में रह रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है वो कांटेक्ट में आई थी डिसीज्ड के, और उनका रिलेशनशिप हुआ था, डेवलप्ड फ्रेंडशिप हुई थी। तो ये तरह का उन्होंने ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। अब कोर्ट ने बताया कि चूंकि ये केस जो है वो ट्रायबल बाय द सेशन था, और मजिस्ट्रेट जो मैटर जो था वो मजिस्ट्रेट के पास गया, उन्होंने सेशन कोर्ट जो है वहां पर बता दिया कि जो केस है वो कमिटेड होगा बिफोर द सेशन कोर्ट पुणे, और रिवीजन नंबर 1 रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 ने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल की, डिस्चार्ज की, जो कि डिसमिस कर दी थी ट्रायल कोर्ट ने 21 फरवरी 2012 में, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि डिस्चार्ज ये क्या कंसीडर करना चाहिए जब डिस्चार्ज किया जाए अक्यूज्ड को, ये वेल सेटल्ड है। अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई चार्जेस फ्रेम नहीं किए हैं, इमीडिएटली चार्जशीट फाइल करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज थी वो फाइल की गई है। जो सेटल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ है वो ये है कि स्टेज ऑफ हियरिंग चार्जेस जब में एंटायर एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन का वो बिलीव कर लेना होता है, और इन केस अगर कोई ऑफेंस नहीं बनता है तभी अक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। ट्रूथफुलनेस, सफिशिएंसी और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो सिर्फ एट द स्टेज ऑफ ट्रायल के दौरान ही करना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट को सिर्फ सेटिस्फाई होना चाहिए कि प्राइम फेशियल केस बन रहा है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट पे, और इंटरफेरेंस को करना इस स्टेज पे तभी किया जाना चाहिए जब कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस हो कि होल्ड में आए कि ये केस जो है वो ट्रायल इज अलाउड टू प्रोसीड। जो अगर ऐसा करना जो होगा वो अब्यूज प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, अगर तो कुछ जजमेंट्स थी उस सब पर अलाई किया। अब कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने काफी मटेरियल एरर्स किए हैं, और एक जो ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग थी उसका भी जो कलेक्ट किया गया था मटेरियल्स उसको भी कंसीडर नहीं किया गया था, और जो कि एक जो चार्जशीट को और जो इम्पिंज्ड ऑर्डर जो पास किया गया है कि, और उसमें बताया गया है कि सम जो मटेरियल्स कलेक्ट किए गए हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा वो एक रेफर किए गए एक स्केची मैनर में, और स्टेटमेंट्स जो थी वो रेफर की गई जो लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स थी, लेकिन जो प्रोसीजर ऑफ द रिकॉर्ड्स जो है वो बताता है कि जो स्टेटमेंट्स थी वो नोटिस नहीं की गई इन देयर एंटायरिटी, और सिर्फ पार्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट्स थी वो एक पर्टिकुलर डे उसी में नोटिस किया गया, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी पहले और बाद में उसको रेफर नहीं किया गया था। और यहाँ पे ये फैक्ट को कैनॉट बी लूज साइड की एक तरह का ब्लाइंड मर्डर था, और जो सर्कमस्टांसेस थे वो नेल्ड करते थे अक्यूज्ड के कि वो जो मटेरियल कलेक्ट किया गया था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हुए थे उसको भी कंसीडर नहीं किया। तो इसलिए जो पॉइंट आउट करते थे कि जो कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स थे उसमें बताया गया कि एक 4 अदर पर्सन्स ने जो लिए गए थे उनका भी वो भी जो डिसीटफुली रिस्पॉन्ड किया था क्वेश्चन की नॉलेज ऑफ द किलिंग ऑफ द डिसीज्ड, तो वो उसका जो पोर्शन है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको भी कोर्ट ने कंसीडर किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि यहाँ पर हाई कोर्ट ने रेफर नहीं किया साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन को, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, बीयूएस टेस्ट को, और ऑफ द अक्यूज्ड और अदर एड्स ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1, और लेकिन जो ऑर्डर कर दिया डिस्चार्ज कर दिया रिस्पोंडेंट नंबर 1 को। और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट जो चूंकि सफिशिएंट नहीं होता कि उस अक्यूज्ड को कन्विक्ट करना, सिर्फ एक मटेरियल पीस ऑफ एविडेंस होता है, लेकिन हाई कोर्ट को यहाँ पर अपनी ओपिनियन नहीं देनी चाहिए थी कि कोई केस नहीं बन रहा है फ्रेम आउट ऑफ द चार्जेस, सिर्फ उनको ये देखना था कि प्राइम फेशियल केस बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पर इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स जो है जो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपनी जो एक्सरसाइज जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है वो स्कटल आउट इज टू स्कटल द ट्रायल ऑफ द हीनस क्राइम। तो यहाँ पर केस को अपील को अलाउ कर दिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो ये था जजमेंट 18 मई 2023 का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया
इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।